हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अंकुश कुमार एंड योर ब्यूटीफुल चैनल बीटेक वाला। तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इंजीनियरिंग मैथ सेकंड का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, किसी भी इक्वेशन का हम ऑर्डर या फिर डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वो डिस्कस किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर इस लेक्चर को क्या करेंगे, बिल्कुल खत्म करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास क्या है, एक इक्वेशन दी होगी, वो किस फॉर्मेट में दी होगी, वो फॉर्मेट होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। कुछ इस प्रकार से आपको क्या दी गई होगी, एक इक्वेशन दी होगी। ठीक है, इक्वेशन उसमें m होगा कुछ और dx उसके साथ होगा और n होगा कुछ और dy उसके साथ होगा। इक्वल में 0 भी हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, एनीथिंग जो भी आपके कुछ वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। ओके, उसके बाद यदि ये एग्जैक्ट है, यदि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो तब क्या करेगा, यदि हम इसका डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, अगर वो इक्वल आता है डेल n अपॉन डेल x के। ठीक है, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे यदि आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, उसमें m की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। उसके बाद m और n का हम पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y विद रेस्पेक्ट टू x। इज दैट क्लियर? ओके, यदि ये दोनों इक्वल आते हैं तब हमें इस जो भी आपके पास कोई क्वेश्चन दिया होगा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है जब क्वेश्चन लूंगा तो तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे एक क्वेश्चन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बेसिक है, आप उसको आराम से देखिए, इसे मिटा दें। ठीक है, सबसे पहले हम m की वैल्यू ढूंढेंगे उसमें, फिर n की वैल्यू। m की वैल्यू वो वैल्यू होगी जिसके साथ dx होगा और n की वैल्यू वो वैल्यू होगी जिसके साथ dy होगा। इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद हम पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे m का विद रेस्पेक्ट टू y, सिमिलरली n का विद रेस्पेक्ट टू x। यदि ये दोनों इक्वल आते हैं, ये क्या आते हैं, ये दोनों इक्वल आते हैं, तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, यानी कि उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अदरवाइज ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तब हम इस क्वेश्चन का, यानी कि कोई भी आपके पास इक्वेशन दी गई हो तब हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। कब निकालेंगे? तब ये दोनों इक्वल आते हैं तभी निकाल लेंगे। ठीक है, यदि आपको स्पीड स्लो लग रही है तो 1.2x की स्पीड में भी आप देख सकते हैं या फिर 1.5 की में। मिटा दें, इसे मिटा दें। ओके, अब क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दें। ओके, ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन है प्यारा सा खूबसूरत सा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी डी एक्स, ठीक है, प्लस bx प्लस ए वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी। आप इसमें मुझे m और n की वैल्यू बताइए। ठीक है, कि सर m की वैल्यू तो क्या होगी, अब हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो सर m की वैल्यू तो क्या आई, m की वैल्यू आ गई आपकी ये, तो हमने लिख दी ax प्लस बी वाई प्लस के c।
ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे n की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या आई है, bx प्लस के ay प्लस के d, ये आई है आपकी n की वैल्यू। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया हमारा, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि सर हमने m की वैल्यू और n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद स्टेप नंबर 2 शुरू होता है। स्टेप नंबर 2 क्या है, इसका डेल m अपॉन विद रेस्पेक्ट टू डेल y, ठीक है, इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। इसका पार्शियली डेरिवेटिव करना है m का विद रेस्पेक्ट टू y, सिमिलरली n का विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब हम पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं, स्टेप नंबर 2 को भी फिनिश करते हैं, फिर हम इसे मिटा दें ओके, ठीक है। आप पार्शियली डेरिवेटिव निकालिए, आपको पार्शियली डेरिवेटिव तो आता होगा, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, डेल m अपॉन डेल y के साथ निकालना है। तो x जो रहेगा, x का क्या होता है, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम इसे, कांस्टेंट का क्या होता है 0, इसके साथ है y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा जब डेरिवेटिव करेंगे, तो b बचेगा, ठीक है। ओनली c का, c भी यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा। डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, x है तो x का 1 हो गया, b बचा और बाकी ये 0 हो गए, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और इनकी वैल्यू क्या आ रही है b। तब इस केस में, इस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का। ये जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर इक्वेशन दी गई है, तब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? ओके, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, मिटा दे तो ओके, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन m dx। जो भी m की वैल्यू आई है, ये आपकी m की वैल्यू थी, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन साइन करेंगे। इसमें हम जो टर्म जो लेंगे, यानी कि n की टर्म लेंगे, n वाली टर्म, ये n वाली टर्म है हमारी, इसमें सॉरी dy नहीं लगाया मैंने, यहाँ पर dy है, ठीक है, ये dy है। उसके बाद n की टर्म लेंगे, और n की टर्म हमें ऐसी टर्म लेनी है जिसमें x नहीं हो, यानी कि नॉट कंटेन x। क्या हो, नॉट कंटेन x की, यानी कि वो वाली टर्म लेनी है जिसमें x नहीं हो, उसके साथ हम लगाएंगे dy और इक्वल टू में कांस्टेंट चलेगा c। इज दैट क्लियर? ये आपका फॉर्मूला है, m की वैल्यू, उसके साथ इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू dx, और n उतारेंगे, n वो वैल्यू उतारेंगे बस जिसमें x नहीं होगा। क्या होगा, जिसमें x नहीं होगा, बस वो वाली वैल्यू उतारनी है, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो m की वैल्यू क्या है, ax प्लस के by प्लस के c, और किसके साथ dx प्लस इंटीग्रेशन n की वो वैल्यू, इसमें तो x है तो ये लेंगे नहीं, तो ay प्लस के d विद रेस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू c। इंटीग्रेशन करना आता होगा। ए तो कांस्टेंट है हमारा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का क्या हो जाएगा, x n का फॉर्मूला आपने सुना होगा, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। उसके साथ by, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, जिसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं, प्लस cx हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ay है तो ay स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ay स्क्वायर अपॉन 2 प्लस
y हो जाएगा इक्वल टू में c। तो ये आपका क्या आया है सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का क्या आया है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन आया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी क्लियर, एकदम आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिटा दें इसे, मिटा दें, ओके मिटा दें, ओके ओके ठीक है। दूसरा क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद देखना है आपको सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 2x माइनस के वाई प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x माइनस के वाई प्लस के 1 dx प्लस, ठीक है, उसके बाद 2y माइनस के x माइनस के 1, उसके बाद dy इज इक्वल टू में 0। ये आपके पास क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होंगे। ओके, कर लिया ट्राई, कर लिया, करें सॉल्यूशन इसका, करें। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है स्टेप नंबर 1 क्या था। स्टेप नंबर 1 था कि हमें पहले m की वैल्यू और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सर हमने m और m की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, क्या है 2x माइनस के y प्लस 1, ओके ठीक है। उसके बाद n की वैल्यू क्या है, इसमें n की वैल्यू 2y माइनस के x माइनस के 1, ये आपकी n की वैल्यू है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या था आपका, स्टेप नंबर 2 था इसका पार्शियली डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y विद रेस्पेक्ट टू x, बिल्कुल एग्जैक्ट। उसके बाद डेल m अपॉन डेल y, तो y जब हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0, तो -1 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेल x के, तो -1 हो जाएगा, ये 0 ये 0, ठीक है, -1। तो आप देख रहे होंगे डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तब आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, m dx प्लस के वो वाली टर्म जिसमें x नहीं हो, जिसमें x नहीं हो, तो किसमें x नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ n dy बस इज इक्वल टू c। तो इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या है 2x माइनस के y प्लस के 1 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन n की वैल्यू जिसमें x नहीं हो 2y और माइनस के 1, ठीक है, ये dy हो जाएगा इज इक्वल टू c। अब हमें इस होल का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन आपको आता होगा, ठीक है। तो इसका करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 2x² अपॉन 2 प्लस, इसका करेंगे तो प्लस नहीं आएगा, सर क्या गलती कर रहे हैं, माइनस x आ जाएगा, ठीक है, प्लस x हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे तो 2y का इंटीग्रेशन 2y² अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद -1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में c। इस 2 से हम 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपका आंसर x² माइनस के yx प्लस के x प्लस के y² माइनस के y, ठीक है। x इसमें से हम कॉमन ले देंगे तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस के y, x कॉमन ले दिया प्लस के 1, ठीक है, यहाँ पर प्लस y कॉमन ले देंगे तो y माइनस के 1 आपका ये क्या हो जाएगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आया है ये, ठीक है। ये 2 या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है AKTU के एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे, तो वो आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 मिटा दें इसे, आया समझ में आ गया, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्वेश्चन वही ले रहा हूं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं,
ठीक है। ओके, तो सब क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है ये, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स वाई डी वाई, ठीक है, सॉरी डी वाई नॉट, नहीं डी एक्स सर, प्लस, ठीक है। उसके बाद है ई टू द पावर एक्स वाई, ई टू द पावर एक्स वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और डी एक्स इज इक्वल टू, डी एक्स नहीं, डी एक्स ही सर याद आ रहा है आपको तो 0। यह आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को पॉज कीजिए, तब आपको इसका पहले देखिए ये क्या एग्जैक्ट, यानी कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, यानी कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे यदि ये इक्वल नहीं आ रहा है तो, ठीक है। वीडियो को पॉज किया ट्राई कर लिया, ओके। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट, हमें m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है सर 1 प्लस ई टू द पावर x अपॉन वाई, ठीक है। उसके बाद n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है इसमें ई टू द पावर x वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो ये आपकी m और n की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हम डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे। तो डेल m अपॉन डेल y कैसे निकालेंगे सर, इसका तो क्या हो गया 0, ई टू द पावर x का ई टू द पावर एक्स वाई, अगेन करेंगे एक्स वाई का, वो क्या हो जाएगा माइनस का x अपॉन वाई स्क्वेयर। इसमें कौन सा रूल लगेगा x अपॉन वाई में, बिल्कुल सही, कौन सा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल आपको आता होगा पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में, पार्शियली डेरिवेटिव करा होगा, ठीक है। क्वोशिएंट रूल, एक डिवाइड वाला रूल क्वोशिएंट रूल ही होता है, ठीक है, वो लगेगा, माइनस के साथ x अपॉन वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तब हम इसको भी करेंगे, यानी कि डेल n अपॉन डेल x करेंगे, तब भी यही आएगा। तो मैं इसका कर नहीं रहा हूं, आप कीजिए तो यही आएगा, ठीक है। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स है, ठीक है। ये माइनस सेम रहेगा, ये दोनों इक्वल आएंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, m का क्या है 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, ठीक है, प्लस इसमें से हमें कौन सी वैल्यू लेनी है जिसमें x नहीं हो, किसमें x नहीं है, इसमें भी है x, ये रहा, इसमें भी है x पूरे में, तो कुछ भी नहीं लेंगे इसमें, तो 0 dy हो जाएगा इसमें, ठीक है, 0 dy इज इक्वल टू में c। इसका बस सिंपल इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसके साथ जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा x प्लस ई की पावर x का ई की पावर x अपॉन वाई, ठीक है, और x का हो गया 1 अपॉन वाई का क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई बचा, तो 1 अपॉन वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू में c चलेगा, ये y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस के y ई टू दी पावर एक्स वाई। तो ये आपका क्या आया है, सॉल्यूशन आया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए दे रहा हूं, तो आप उसको ट्राई कीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मिटा दें इसे मिटा दें, समझ में आ रहा है, ओके, मिटा दें, ओके जी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेगा, लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन है आपका 4x प्लस 3y प्लस 1, 4x प्लस 3y प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1,
4x प्लस 2y प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, इसमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में पार्शियली डेरिवेटिव निकालना है डेल m अपॉन विद रेस्पेक्ट टू डेल y निकालना है नॉट x, ठीक है। उसके बाद डेल n अपॉन डेल x निकालना है। यदि वो दोनों इक्वल आते हैं तभी आपको इंटीग्रेशन यानी कि उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है, वहीं पर छोड़ देना है। यदि वो दोनों इक्वल आते हैं तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n वो वाली टर्म लेंगे जिसमें x नहीं होगा, n की वो टर्म लेंगे जिसमें x नहीं होगा। उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।